गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्जाम 2023 और 24 के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है और आपका 21 जनवरी 2024 को आपका जो है पेपर होना है। तो ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो बहुत सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी आने वाली भर्ती से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि सीटेट 2023-24 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सीटेट जनवरी 2023-24 के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस फॉर सीटेट जनवरी 2024 के लिए। यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ इंडिया ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटेट वेबसाइट पर जो है ये 3 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपका 23/11/2023 तक है और पेमेंट का भी जो है लास्ट डेट जो है ये 23 नवंबर तक है। और उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन पेमेंट के लिए आपका 28/11/2023 तक है, यानी कि 28 नवंबर 2023 तक जो है आपके सारी प्रक्रिया वो कंप्लीट करवाई ली जाएंगी। और ऑनलाइन करेक्शन एनी दिस पार्टिकुलर अपलोड बाय द कैंडिडेट 28/8/2000 से लेकर के करेक्शन के लिए आपको 28/11 यानी कि 28 नवंबर 2023 लगा करके 2 दिसंबर 2023 तक जो है आपके अंडर एनी सर्कमस्टेंस आफ्टर दिस स्टेट, इसके बीच में जो है आपको करना है। मतलब कि जो भी आपकी त्रुटियां हुई हैं करेक्शन कर सकते हैं इसमें। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार। यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 21। एग्जामिनेशन डेट आपको यहाँ पे देखिए 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21/1/2024, यानी कि 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम है। ये तो हमने पहले भी बता दिया था। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द एंड ऑफ फरवरी 2024। तो यहाँ पे फरवरी के एंड तक यानी कि फरवरी के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह पिछली बार भी हुआ था। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए पेपर को लेकर के, पेपर देखिए पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देने के लिए जो ध्यान देना है उसको समझिए। पहले यहाँ देखिए एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर में एक चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं। पहले आप यहाँ देखिए पेपर सेकेंड है यहाँ पे और पेपर फर्स्ट यहाँ पे है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30 बजे। पेपर 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले जो पेपर होगा आपका वो पेपर 2 होगा इस बार, उसके बाद से पेपर फर्स्ट होगा। इस बार उल्टा कर दिया है, यही चीज़ें मिस्टेक होने वाली हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पेपर सेकेंड वो 7:30 बजे से आपका जो है एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, और चेकिंग एडमिट कार्ड आपका 9 से लगा कर 9:15 तक। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्स्ट बुक के लिए वो 9:15 पर टेक्स्ट बुक का जो है वितरण किया जाएगा। और सील ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट ऑन ब्रोकन ओपन टू टेक द आउट ऑफ द आंसर शीट, यानी कि यहाँ पे 9:25 AM पर जो है आप लोग उसको बुकलेट को खोल सकते हैं, यानी कि जो सील की रहती है उसको खोल करके। लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर गेट क्लोज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे 9:30 बजे तक लास्ट एंट्री है। और टेस्ट कमेंसेस यहाँ पे 9:30 बजे और टेस्ट कंक्लूड्स 12 बजे तक, यानी कि 12 बजे तक जो है आपका पेपर समाप्त हो जाएगा, यानी कि सेकंड पेपर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यदि आप इस चीज़ को नहीं ध्यान रखेंगे तो आप समझेंगे कि पहला पेपर जो है फर्स्ट पेपर ही जो है मॉर्निंग में है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है। पेपर सेकंड जो है इस बार पहले होगा और फर्स्ट पेपर जो है इस बार दूसरे शिफ्ट में होगा। यानी कि तो इसका फर्स्ट पेपर का शिफ्ट देख लीजिए, 12 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 12 बजे मतलब एंट्री होगी एग्जामिनेशन सेंटर पर, और 1:30 बजे तक जो है एडमिट कार्ड चेक होगा 1:45 तक। और 1:45 तक जो है आपका बुकलेट मिल जाएगा। 1:55 पे आपका क्या होगा, सीट आपको खोल सकते हैं पेपर को। उसके बाद से 2 बजे यहाँ पे देखिए 2 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से 2 बजे से लगा करके 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो पेपर सेकेंड वाला है उसमें आपको 12 बजे तक आपको करना है। और सेकेंड पेपर जो है यानी कि जो पेपर फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो जो है 2 बजे से स्टार्ट होगा, 4:30 बजे तक आपका चलेगा। तो इस प्रकार से है, देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेट है यानी कि सिटी, आपको यहाँ पे सिटी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। स्टेट दिया है, सिटी दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट यहाँ सिटी दी हुई है, हर स्टेट का सिटी कौन कौन से स्टेट में जो एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद से यहाँ पे सिटी है कौन कौन सी सिटी है उस स्टेट के अंदर। उत्तर प्रदेश में जो है आगरा, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, बरेली, बिजनौर, देवरिया, इटावा, गाजीपुर, गाजियाबाद, इन सारे गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मणिपुर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गई। आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और जो मेंशन आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि देखिए आप पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में कितने अभ्यर्थी जो है पास हुए थे इस बार। पेपर फर्स्ट में देखिए लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, और इसमें जो है 2,98,000 सिर्फ अभ्यर्थी पास हुए थे। अब पेपर सेकेंड में देखिए 11,66,178 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, और उसके बाद से 1,01,057 अभ्यर्थी जो है इसमें पास हुए। तो आप देख सकते हैं आंकड़ा यहाँ पे, उसके हिसाब से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, जिससे आपका जो है आप क्वालिफाई हो सकें। आपको करना क्या है, क्वालिफाई होने के लिए यदि जनरल है तो आपको 90 नंबर चाहिए, और ओबीसी SC ST है तो आपको 82 नंबर चाहिए, और 150 नंबर का पेपर होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हमने बात कर ही लिया है कि 3 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 23 तारीख तक है, और शुल्क भुगतान की लास्ट डेट जो 23/11 जो है 11:59 तक रात्रि तक ये चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी जो फीस है वो कितने लगने वाली है। यहाँ तो फीस देख लीजिए, फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1,000 रुपये, यदि दोनों पेपर अप्लाई करेंगे तो 1,200 रुपये। यहीं पे SC ST के लिए 500 रुपये लगेंगे, और यदि वो दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 600 रुपये लगेंगे। ये तो हो गई। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और, यहाँ देखिए उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र पूर्ण रूप करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, और आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने का भुगतान रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म अप्लाई कर देगा और भुगतान भी कर देगा, यानी कि पेमेंट भी कर देगा, उसके आधार पर उनको जो है सेंटर जो वो चूज किए रहेंगे उसके आधार पर उनको सेंटर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो नज़दीक सेंटर मिलेगा। यदि फॉर्म जितना ही लेट करेंगे उतना ही दूर होने की संभावना, यानी कि सेंटर उतना ही दूर जाने की संभावना है। ये चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं, यहाँ पे ये चीज़ें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यही चीज़ इसके आधार पे यही चीज़ बताई जा रही है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज के संबंध में कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको किस प्रकार से है भरना। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपका लैंग्वेज 1 और 2 होता है, उसके बारे में बात करें। आपको एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, उसके बाद से आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए आपके 5 पेपर होंगे, यानी कि देखिए एक CDP का होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा, इन्वायरमेंट EVS का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी संस्कृत। ठीक है, यहाँ पे जो आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में देख रहे हैं, तो आप लोग यदि मान लीजिए आपका कॉमन यहाँ पे सीटेट यहाँ CDP रहेगा, मैथ रहेगा, इन्वायरमेंट, ये तो तीनों रहेंगी। और यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, यहाँ पे लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ही रखिएगा। यदि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखेंगे, और यदि आप संस्कृत आपको जानकारी है तो संस्कृत लैंग्वेज 2 में भर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश की जानकारी तो लैंग्वेज 2 में जो है इंग्लिश भर सकते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यानी कि चाहे आप इंग्लिश भरिए, ठीक है, या तो संस्कृत भरिए, दोनों में से एक आपको भरना रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप हिंदी कर दीजिएगा, सेकंड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में करेंगे तो आपके लिए सुविधा होती है पेपर में। तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 में जो है आप संस्कृत, या तो आप जब आपको संस्कृत आती है जिस पे आपकी पकड़ हो, चाहे या तो आपको संस्कृत में पकड़ है तो आप संस्कृत भरिए, या तो आपको इंग्लिश में पकड़ है तो आप इंग्लिश भरिएगा यहाँ पे सेकेंड वाले लैंग्वेज में। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बता देंगे। उसी तरह से यहाँ सेकंड पेपर की बात करें जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें यहाँ पर भी रहेंगी। आपको CDP रहेगा और लैंग्वेज हिंदी यहाँ पे सेकंड में रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज में जो हमने अभी बताया या तो संस्कृत या तो इंग्लिश ले सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ देखिए मैथ की जगह पे, यहाँ पे मैथ की जगह पे ये जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे मैथ और साइंस रहेगा इनका यहाँ पे। और जो BA किए हैं तो उनके यहाँ पे SST रहेगा, यानी कि सोशल साइंस रहेगा यहाँ पे।
उस प्रकार से जो आपका ग्रेजुएशन में होगा उस प्रकार से यहाँ पे चूज करके रखना है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीटेट अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो है सीटें यानी कि जितने भी अपेयरिंग वाले छात्र हैं, चाहे बीएड वाले छात्र हों चाहे डीएलएड वाले हों, ईटीसी मतलब कोई भी छात्र हो, अपेयरिंग यदि उनका है तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो है महा ट्विटर अभियान के लिए योजना बनाई जा रही है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।